ये पार्ट 3 है PYQ सॉल्यूशन सीरीज का 2024 जून 2024 से लेकर जून 14 से 2025 तक सॉल्यूशन का ये पार्ट 3 है, लेक्चर सीरीज पार्ट 3। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 11 से। हर एक क्वेश्चन में मैं कोशिश करूंगा 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है, ओके। कंसीडर द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन Ax इक्वल टू 0। ठीक है, Ax इक्वल टू 0 सिस्टम। A क्या है? A है m क्रॉस n मैट्रिक्स। A क्या है? m क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, ये रियल मैट्रिक्स है जहां पे n क्या है? ग्रेटर देन m है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है? ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ रो से ज्यादा है नंबर ऑफ कॉलम। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू? x इक्वल टू 0 है सॉल्यूशन। अच्छा, अब एक चीज बताओ, Ax इक्वल टू 0 ये क्या सिस्टम है? होमोजीनियस सिस्टम है। होमोजीनियस सिस्टम। और होमोजीनियस सिस्टम के लिए हम क्या जानते हैं? फॉर होमोजीनियस सिस्टम हम क्या जानते हैं? ए होमोजीनियस सिस्टम ऑलवेज हैज ए जीरो सॉल्यूशन। ए होमोजीनियस सिस्टम ट्रिवियल सॉल्यूशन तो है। होमोजीनियस सिस्टम ऑलवेज हैज ए जीरो सॉल्यूशन दैट इज ट्रिवियल वन। ठीक है, एक होमोजीनियस सिस्टम है, उनका ऑलवेज ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, जीरो सॉल्यूशन। सो x इक्वल टू 0 हैज ए सॉल्यूशन। बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। ठीक है, अच्छा, x इक्वल टू 0 हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। सी, अब एक चीज देखो, रैंक नलिटी थ्योरम हमें क्या बोलते हैं? रैंक नलिटी थ्योरम ये क्या बोल रहा है? रैंक नलिटी थ्योरम बोलते हैं रैंक ए प्लस नलिटी ए इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ m क्रॉस n, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, m क्रॉस n मैट्रिक्स है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए। ठीक है, ये है। अच्छा, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन दिया है? आपके पास m क्रॉस n मैट्रिक्स था एंड n ग्रेटर देन m है, दैट इम्प्लाइज रैंक ऑफ a जो है वो लेस और इक्वल टू m है। दैट इम्प्लाइज नलिटी ऑफ a जो है वो n माइनस रैंक ऑफ a है, दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू n माइनस m है। सिंस n greater than m, that implies n minus m greater than 0. That implies nullity of a greater or equal to n minus m greater than 0. That implies nullity of a greater than 0. Nullity a जब भी greater than 0 होगा, that implies it has ax equal to b 0. This system has क्या होगा? This system has a non-zero solution. This system has a non-zero solution. ठीक है, क्लियर? x equal to 0, it has a non-zero solution. ठीक है, it has no non-zero solution बात कर रहा है, तो ये सही नहीं है, ये गलत है। ये non-zero solution बिल्कुल होगा, लॉजिकली मैं उसको एक्सप्लेन कर दिया। And dimension of the null space of all solution space is at least n minus m। ये भी दिखा दिया कि नलिटी ऑफ a ग्रेटर और इक्वल टू n माइनस m, तो एटलीस्ट n माइनस m तो होंगे। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 1, 3 एंड 4th ऑप्शन। होपफुली यू गॉट माय पॉइंट। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया है, अच्छा, आप एक चीज बताओ, ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, बी ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आई माइनस बी ए स्क्वायर। यहां से आप एक चीज बताओ कि बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर
इक्वल टू आई। यहां से टेक बी कॉमन इन द लेफ्ट साइड, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आई। टेकिंग डिटर्मिनेंट इन बोथ साइड, टेकिंग डेट इन बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा हमें मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर that is equal to determinant of b. This one is 1. That implies determinant of b not equal to 0. That implies b is non-singular. ठीक है, ये क्लियर है। तो b is non-singular, this one fine. But what about a? b is non-singular, that is fine. Suppose a equal to 0, मतलब जीरो मैट्रिक्स and b is identity. Therefore ba plus b square equal to 0 plus I square, that is I, and right side में I minus b square, that is I minus 0, that is I. ये दोनों मिला के इंप्लाई करेगा ba plus b square equal to I minus b square. ठीक है, डन। यहां से इंप्लाई करेगा कि a इज सिंगुलर इज ऑल्सो पॉसिबल। a मे बी सिंगुलर, गॉट माई पॉइंट। सो दिस वन गलत है, ठीक है। व्हाट अबाउट अदर टू ऑप्शन? ठीक है, अच्छा, a प्लस बी इज नॉन सिंगुलर, आपको बोल रहा है a प्लस बी नॉन सिंगुलर है, ये आप बोल सकते हो। अच्छा, लेट्स सी, अच्छा, एक चीज आप बताओ, अब एक चीज बोलो, ए बी इज नॉन सिंगुलर, बी इज नॉन सिंगुलर, ए प्लस बी इज नॉन सिंगुलर। अच्छा, आपके पास बोल रहा है a इक्वल टू, मैं a इक्वल टू माइनस बी ले लेता हूं, ठीक है। अच्छा, दैट केस क्या होगा, बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये जो है इधर 0 हो जाएगा, और राइट साइड में क्या होगा, i माइनस बी, और a के जगह में माइनस बी पुट कर देता हूं, दैट इज 0। दैट इंप्लाइज, अच्छा, a इक्वल टू बी कर लिया तो क्या होगा, a इक्वल टू बी इक्वल टू आइडेंटिटी, नो। अच्छा, यहां से आप देखोगे तो ये क्या है, राइट साइड में क्या है, राइट साइड में आपके पास दिया है बी ए स्क्वायर, कहा गया बी ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर से साथ बराबर, यहां से मिलेगा बी क्यूब इक्वल टू आई, जहां से मैं बी को मैं आई चूज कर सकता हूं। तो चूज a इक्वल टू आइडेंटिटी, b इक्वल टू आइडेंटिटी, a इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी। देन देखोगे a प्लस b जो है वो जीरो मैट्रिक्स है, दिस वन सिंगुलर, स्टिल दैट जो रिलेशन है दैट रिलेशन होल्ड हो रहा है, बट दिस वन बोल रहे हैं नॉन सिंगुलर, सो दिस वन इज नॉट नीडेड। अच्छा, ए बी इज नॉन सिंगुलर, नो, चूज a इक्वल टू, मैं ऑलरेडी चूज किया b इक्वल टू आई, दैट इंप्लाइज ए बी जो है वो भी जीरो मैट्रिक्स है, दैट ऑल्सो सिंगुलर, सो दैट ऑप्शन ऑल्सो डिस्कार्ड आउट। आपका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। ये जो 12 है, ये 12 से कौन सा ईयर का शुरू हो गया, 12 से शुरू हो गया दिसंबर 2014, पार्ट बी का क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये जो है उससे पहले जून का था, पार्ट बी पार्ट सी कवर कर दिया, अभी दिसंबर चल रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, होपफुली दिस वन ऑल्सो फ्रॉम पार्ट बी, दिस वन दिसंबर 2014, ठीक है, 2014 का है, दिसंबर का ये पार्ट बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स हैज सेम रो स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स ए, ध्यान से देखो ये क्वेश्चन को कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वन। अच्छा, आप एक चीज बोलो कि यहाँ पे जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स हैज सेम रो स्पेस एज द मैट्रिक्स। अच्छा,
मैं मैट्रिक्स को एक बार लिख लेता हूँ, 4 8 4 3 6 1 2 4 0। अच्छा, यहाँ से मैं R1 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, R2 को 1/3 से, R3 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या मिलेगा पता है? 1 2 1 मिलेगा। अच्छा, ये मिलेगा आपका 1 2 1/3 मिलेगा, और ये मिलेगा आपका 1 2 0 मिलेगा। यहाँ से आप क्लियरली देखोगे तो यहाँ से मैं ऑपरेशन यूज किया, R1 डैश्ड R1 माइनस R2, R2 डैश्ड R3 कर दो, R1 माइनस R3। ये करोगे तो 1 2 1 0 0, सॉरी ये भी क्या होगा, 0 0 1 0 0 1/3, और ये हो जाएगा 1 2 0। यहाँ से आपको दिख रहा है, इसको सिंप्लीफाई करके, सिंप्लीफाई यूजिंग एलिमेंटरी रो ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन यूज करोगे तो क्या होगा ना, 1 2 0 0 0 1 0 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्लियरली दिख गया कि 1 2 0 0 0 1, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इनका कोई स्केलर मल्टीपल होगा तो चलेगा। ठीक है, मतलब 1 2 0 ये रो का कोई स्केलर मल्टीपल होगा तो चलेगा, बाकी कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा 0 0 1 का कोई मल्टीपल होगा तो चलेगा, मतलब एक रो को होना चाहिए k इंटू 1 2 0 1 रो, another row सम k1 इंटू 0 0 1। ठीक है, ये दोनों होना चाहिए, ये है ऑप्शन 1। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, बाकी जो ऑप्शन है वो सब सही नहीं है। ठीक है, होपफुली यू गॉट माई पॉइंट। ओके, अच्छा, the determinant of the n cross n permutation matrix, the determinant of the n cross n permutation matrix, this one is what? This one n cross n matrix, n cross n matrix। अच्छा, ये मैट्रिक्स में क्या हो रहा है बताओ। अच्छा, मैं ये एक चीज ऑब्जर्व करके दिखाता हूं, आप ये बोलो, द मैट्रिक्स रिवर्सेस द स्टैंडर्ड बेसिस। मैं जो लाइन लिख रहा हूं ये सही है, रिवर्सेस द स्टैंडर्ड बेसिस, मतलब कर क्या रहा है ना, E1 को ये कहां लेके जा रहा है, En पे, E2 को कहां लेके जा रहा है, En-1 पे। ऐसे ऐसे करके प्रोसीड करेंगे तो डॉट डॉट करके En को कहां लेके जा रहा है, E1 पे। सो it corresponds to the permutations। कौन सा वाला परम्यूटेशन, दैट इज 1 2 डॉट डॉट करके n टू n माइनस 1 डॉट डॉट करके 1। ठीक है, ये 1 2 को यहां पे लेके जा रहा है। अच्छा, सो नंबर ऑफ inversions in this reverse permutation is equal to nc2, that is n into n minus 1 by 2। आप जानते हो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। therefore determinant of permutation matrix equal to -1 whole power n into n minus 1 by 2। ठीक है, दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको क्वेश्चन में दिया है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको क्वेश्चन में दिया है दिस वन ऑप्शन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। इनमें से बोला है n क्रॉस n परम्यूटेशन मैट्रिक्स के बारे में बोल दिया। तो आप यहां से क्या बोल सकते हो, आप यहां से बोल सकते हो ये जो है n बाई 2, दिस वन इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 बाई 2, हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहां से हम बोलेंगे
सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, राइट। अच्छा, नाउ व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 इज द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। अच्छा, इनका डिटर्मिनेंट करना है। मैं क्या करूंगा पता है, मैं इसके ऊपर ऑपरेशन यूज करूंगा। कौन सा वाला? C2 माइनस C1 करके C2 डैश मिलेगा, न्यू C2 मिलेगा। अच्छा, C3 माइनस C1 करके न्यू C3 डैश मिलेगा। जो मैट्रिक्स मिलेगा, जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो कैसा होगा ना, ये होगा 1, ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये होगा नो, ये सही लिख रहा हूं। अच्छा, आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया है, आप ये करो, C2 करो, तो ये क्या होगा 1 होगा, ये x होगा, वो एक्स स्क्वायर होगा, 1 होगा, y होगा, ये वाई स्क्वायर होगा, 1 होगा, z होगा, ये जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, इतना कर सकते हैं। अच्छा, ये करने के बाद ये क्या है अभी जो आया, इसको हम क्या बोल सकते हैं? दिस वन इज आवर स्टैंडर्ड वैन डिटर्मिनेंट, राइट। वैन डिटर्मिनेंट, ये स्टैंडर्ड वैन डिटर्मिनेंट है, स्टैंडर्ड वैन डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा कैसा होगा ना, y माइनस एक्स होता है, अच्छा z माइनस वाई होता है, एंड देन y माइनस एक्स, z माइनस वाई, देन क्या होता है ना, z माइनस एक्स होता है। ठीक है, ये हो गया। यहां से हम क्या बोलेंगे, यहां से हम लोग देखेंगे तो हमारे पास y माइनस एक्स है, z माइनस वाई, z माइनस एक्स, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, x माइनस वाई, एक्स माइनस जेड, ठीक है, y माइनस जेड, ये सही नहीं है, यहाँ पे एक माइनस होना चाहिए। ऐसे ऐसे करके ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आपका जो आंसर होगा ये होगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है, क्लियर। अच्छा, नाउ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता हूं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल? अच्छा, आप एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, ये मैट्रिक्स है। अच्छा, आप एक चीज नोटिस करो यहां से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट में क्या देखना पड़ेगा, आप ये देखो इनका आइगन वैल्यू कौन कौन है। आइगन वैल्यू को यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इनका आइगन वैल्यू 1 2 3 है। ये देखो, ये है, इसका आइगन वैल्यूज ऑल आर डिस्टिंक्ट। ये क्या है, डिस्टिंक्ट है। ये आइगन वैल्यू की बात कर रहा हूं, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट इंप्लाइज डायगोनलाइजेबल। ठीक है, ये डायगोनलाइजेबल है, बट हमें चाहिए नॉट डायगोनलाइजेबल। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आइगन वैल्यू देखो 1 2 3, ये भी डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, ऑल आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, तो इट इज ऑल्सो डायगोनलाइजेबल। बाकी दोनों में से ढूंढना है। अच्छा, यहाँ पे देखो 1 जो आइगन वैल्यू है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक जॉर्डन ब्लॉक मिल गया, जॉर्डन ब्लॉक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, इसका मतलब है इसका जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर 2 आइगन वैल्यू इच 1 नॉट इक्वल टू एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी दैट इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। क्यों ना, यहाँ पे 2 जो आइगन वैल्यू है उनका एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 1 फाइन। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी तो 2 है, व्हाट अबाउट जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हम देख लेंगे ना। हमारा जो मैट्रिक्स है 1 1 0 0 2 0 0 0 1, इसको मैं ए नाम दे दिया, तो ए माइनस आई मैट्रिक्स को चेक करते हैं, ये क्या होगा ना, 0 1 0 0 1 0 0 0 0 हो गया। यहां से आप देखोगे तो ऑपरेशन R2 माइनस R1 करके न्यू R2 डैश मिलेगा, तो वो होगा 0 1 0 0 0 0 एंड 0 0 0। यहां से मिल गया नलिटी ऑफ a माइनस आई इक्वल टू 2, दैट इंप्लाइज जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 1 is 2, दैट इंप्लाइज हमारा जो ए ऑप्शन है
दैट इज ऑल्सो डायगोनलाइजेबल। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डायगोनलाइजेबल, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, मतलब थर्ड ऑप्शन। बोला गया नॉट डायगोनलाइजेबल, तो ये ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। गॉट इट? ओके, अच्छा, नाउ मैं मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है पी बी ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स सच दैट पी स्टार पी इक्वल टू आइडेंटिटी, पी स्टार पी इक्वल टू आइडेंटिटी, ये दिया है आपको। अच्छा, पी स्टार इज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, मतलब पी स्टार क्या, मतलब पी बार लेना है, उसका ट्रांसपोज लेना है, ये है पी स्टार। ठीक है, अच्छा, देन आइगन वैल्यूज ऑफ पी के बारे में बोलना है। ठीक है, अच्छा, पी स्टार पी इक्वल टू आई दिया है। ठीक है, दैट इम्प्लाइज P is unitary matrix, that implies P is unitary matrix. Let lambda be an eigenvalue of P with eigenvector V not equal to 0. Lambda be an eigenvalue of P with eigenvector V not equal to 0. Then पी भी इक्वल टू लैम्डा भी। ठीक है, ठीक है, अच्छा, यहां से हम बोल सकते हैं पी भी का जो नॉर्म है वो लैम्डा भी का नॉर्म के साथ बराबर, दैट इज लैम्डा मॉड भी नॉर्म। ठीक है, बट यूनिटरी मैट्रिक्स इंप्लाइज पी भी का जो नॉर्म है वो भी नॉर्म के साथ बराबर है, दैट इंप्लाइज लैम्डा मॉड इक्वल टू 1। ठीक है, लैम्डा मॉड इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि v नॉट इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज v जो नॉर्म है वो दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से लैम्डा मॉड इक्वल टू 1 है, तो मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा इज 1। ठीक है, आइगन वैल्यूज ऑफ p के बारे में, रियल, कॉम्प्लेक्स और रेसिप्रोकल टू ईच अदर, इनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, लैम्डा मॉड इक्वल टू 1, दैट implies every eigenvalue lies on the unit circle, बस इतना बोल सकते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। सो मैं पार्ट बी तक जो था दिसंबर 2024 में उनका सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद में पार्ट सी शुरू करूंगा, वो लेक्चर नंबर 4 में होगा। ठीक है, होपफुली यू एंजॉय दिस सेशन। इफ यू फील दैट दिस सॉल्यूशंस आर हेल्पफुल फॉर यू, डेफिनेटली शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।